गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीएस स्टडी 11 में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे गुलाम वंश याद करने की जीके ट्रिक। ठीक है, गुलाम वंश जो है उसे याद करने की जीके ट्रिक। इस जीके ट्रिक से आप गुलाम वंश को बहुत ही अच्छी तरीके से, उसके शासकों को अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी जीके ट्रिक को देखते हैं यहाँ पर गुलाम वंश के जो प्रमुख शासक हैं उनके बारे में। ठीक है, उनकी ट्रिक देखते हैं। तो ट्रिक पढ़िएगा, बिल्कुल सरल होगी, आपको बिल्कुल सरल लगेगा। इस तरह से आपको जल्दी से याद भी हो जाएंगे सारे शासक और उसके जो कार्यकाल होगा उनका वो भी। ठीक है, तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। क्या है ये हमारी, देखिए क्या है ट्रिक हमारी, करो ना आराम। ठीक है, करो ना आराम इतना, करो ना आराम इतना रुई की रजाई में। ठीक है, ये हमारी ट्रिक है। ठीक है, करो ना आराम इतना रुई की रजाई में। ठीक है, करो ना आराम इतना, जैसे ही आप इसको 2-3 बार कहोगे तो आपको अपने आप ये लर्न हो जाएगा। करो ना आराम इतना रुई की रजाई में, बाहर का आलम। ठीक है, बाहर का आलम ना दे गया कब क्यों सनाई में। ठीक है, तो एक मिनट। ठीक है, तो देख लीजिए फिर से इसको, करो ना आराम इतना रुई की रजाई में, बाहर का आलम ना दे गया कब क्यों सुनाई में। ठीक है, बाहर का आलम ना दे गया कब क्यों सुनाई में। ठीक है, तो इसे लर्न कर लीजिए, करो ना आराम इतना रुई की रजाई में, बाहर का आलम ना दे गया कब क्यों सुनाई में। ठीक है, ये हमारी जो इम्पोर्टेंट जीके ट्रिक है, इसी से हम अच्छे तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हमने सबसे पहले जो जीके ट्रिक में पढ़ा वो पढ़ा था कि करोना, करोना से क्या होता है, करोना से हमारा जो शासक हो जाएगा वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, करोना से कौन सा शासक हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जो करोना वर्ड है इससे हमने कौन से शासक का नाम निकाला, तो हमने निकाला शासक का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था वो था इनका 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। ठीक है, इनका जो कार्यकाल था वो कितना था, 1206 से लेकर के 1210 तक, मतलब 4 साल का कार्यकाल इनका रहा है। ठीक है, करोना से कुतुबुद्दीन ऐबक, और इनका कार्यकाल है 1206 से 1210 ईस्वी तक। ठीक है, दूसरे हमारे थे आराम। ठीक है, करोना आराम, आराम से होता है आराम शाह। ठीक है, इनका कार्यकाल 1210 से 1211 ईस्वी तक था। कितने तक था, तो 1210 से 1211 ईस्वी तक था। तीसरा हमारा जो था तो करोना आराम इतना। ठीक है, तो इतना से था इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश का जो कार्यकाल था वो था 1211 से 1236 ईस्वी तक। ठीक है, 1211 से 1236 ईस्वी तक। अगला फिर हमारा है इतना रुई, रुई से होता है रुकुनुद्दीन फिरोज शाह, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, रुई से होगा रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, तो रुई की रजाई में हमने पढ़ा है, तो रुई से रुकनुद्दीन फिरोज शाह, इनका कार्यकाल था 1236 तक। ठीक है, 1236 में, और 1236 में ही इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ और 1236 ईस्वी में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। आगे हमने रुई की रजाई में। ठीक है, तो की हमारा जो था वो एक हेल्पिंग वर्ड था। ठीक है, रजाई से रजिया सुल्तान। ठीक है, रजाई से क्या हो जाएगा, रजिया सुल्तान। इनका कार्यकाल था 1236 से 1240 ईस्वी तक। ठीक है, तो ये हमारी पहली लाइन का हो गया। तो हमारे इनका कार्यकाल था 1236 से 1240। इन्होंने 4 साल तक कर क्या किया, 4 साल तक ही शासन किया। ठीक है, आगे रुई की रजाई में। ठीक है, इतना हमने पढ़ा। आगे पढ़ते हैं, तो आगे दूसरी लाइन पे हमने पढ़ा था
ट्रिक में बाहर का आलम, ठीक है। तो का वर्ड जो है मे वर्ड है, ये संयोजक वर्ड होते हैं, ठीक है। तो बाहर से हो जाएगा बहराम सा, बाहर से कौन हो जाएगा, बहराम सा। इनका कार्यकाल हो जाएगा 1240 से 1242 ईस्वी, मतलब 2 साल का कार्यकाल बहराम सा का था। आगे बाहर का आलम, ठीक है, आलम से हो जाएगा अलाउद्दीन मसूद सा, ठीक है, अलाउद्दीन मसूद शाह। इनका कार्यकाल होगा 1242 से 1246 ईस्वी तक। आगे ना दे, ठीक है, ना दे से हो जाएगा यहाँ पे नसरुद्दीन महमूद, ठीक है, नासरुद्दीन महमूद, ठीक है। इनका कार्यकाल था 1246 से 1265 तक, ठीक है। इनका कार्यकाल रहा है 1246 से 1265 ईस्वी। आगे हमने पढ़ा कि आलम ना दे गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं, देख लेते हैं गया से क्या होता है। गयासुद्दीन बलबन, गया से क्या होता है, गयासुद्दीन बलबन। तो इनका कार्यकाल था 1265 से 1287 ईस्वी तक, ठीक है। तो 1265 से 1287 ईस्वी तक। आगे कब, क्यों, ठीक है। तो ना दे गया, ठीक है। तो कब से हम क्या होगा, कब से हो जाएगा कैकुबाद, कब से क्या हो जाएगा, कैकुबाद। इनका कार्यकाल हो जाएगा 1287 से 1290 ईस्वी तक। आगे क्यों की बात करें तो क्यों से होता है क्यूमर्स, ठीक है, क्यों से क्यूमर्स। और क्यूमर्स का शासनकाल केवल 1290 में स्टार्ट हुआ, 1290 में ही समाप्त हो गया। तो ये हमारे थे जो मेन शासक थे गुलाम वंश के, वो हमने पढ़ लिए। तो ट्रिक के माध्यम से आप इन्हें याद रख सकते हो, जो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो इस ट्रिक का प्रयोग कीजिए और अच्छे से गुलाम वंश के सभी शासकों की